हमारा YouTube चैनल देखने वाले सभी दोस्त अहबाब को मेरा नमस्कार। आपसे हम रोज़ नए नए मुद्दों पर बातचीत करते हैं, तो हाजिर हैं आज भी एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नया विषय लेकर। और ये नया विषय दर हकीकत छात्रों की भविष्य से जुड़ा हुआ है, उन छात्रों की जो कि परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं अपना करियर संवारने के लिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में साफ कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल एक फैसला दिया है कि जो जेईई और नीट की जो परीक्षाएं हैं, यानी कि जो इंजीनियरिंग की और जो मेडिकल के लिए प्रवेश परीक्षा होती है, वो अपने समय पर होगी, यानी सितंबर पर होगी, सितंबर माह में होगी। और इस बारे में अब बहस की कतई कोई गुंजाइश नहीं है। इस बारे में तरह तरह की बातें की जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि इन परीक्षाओं को आगे बढ़ाया जाए, कुछ चाह रहे थे कि समय पर हो। और इसमें जो विपक्ष है हमारे देश का, उसने भी तड़का लगाया। सोनिया गांधी, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, कैप्टन अमरिंदर सिंह, भूपेश बघेल जो कि ये मुख्यमंत्री हैं, तो इन लोगों ने भी एक बैठक की, यानी सोनिया गांधी ने एक वर्चुअल मीटिंग ली और इसमें कहा कि अगर ये परीक्षाएं अभी होती हैं यानी सितंबर में, तो 28 लाख छात्र छात्राएं इस कोरोना वायरस के संक्रमण के शिकार हो जाएंगे। अब उन्होंने ये किस आधार पर कहा? देखिए, कुछ हद तक उनकी बात वाजिब भी है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, पूरी दुनिया में इसका असर है। लेकिन क्या एक कोरोना के चलते जिंदगी की रफ्तार थम जानी चाहिए? देखिए, हर शोबे में काम हो रहा है, रेलवे में काम हो रहा है, बाकी बैंकों में काम हो रहा है। ये ज़रूर है कि कोरोना वायरस के चलते तालीम के निज़ाम पर बुरा असर पड़ा है। हमारे जो तालीमी इदारे हैं, जो हमारी शिक्षण संस्थाएं हैं, वहाँ पर छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे और अब मोबाइल फ़ोन से एग्ज़ाम हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, वो परीक्षाएं हो रही हैं, इसमें टीचर्स को भी दिक्कत है, इसमें पढ़ने वालों को भी दिक्कत है, क्योंकि वो माहौल और वो फील वो नहीं आ पाता ना जो एक क्लासरूम में आता है। खैर, अब इन परीक्षाओं के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि ये तय समय पर होंगी, तो अब इस पर बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। अब विपक्ष ने इसमें तड़का लगाने की बात की तो एक अलग बात है, लेकिन जो आईआईटी के डायरेक्टर हैं वी राम गोपाल, उन्होंने कहा है कि इन परीक्षाओं में लेट यानी देरी होने का मतलब ये है कि प्रतिभाशाली छात्रों के करियर पर असर पड़ेगा, एकेडमिक कैलेंडर पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। देखिए, क्या है कि अभी हम जिस तरह से जिस माहौल में रह रहे हैं, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है और ये इन्होंने भी कहा है, वी राम गोपाल राव ने भी कहा है कि देखिए, अभी कोरोना वायरस का संक्रमण तो लंबे समय तक चलेगा। मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, देश के अलग अलग हिस्सों में भी है, रोज़ नए नए केस सामने आ रहे हैं। तो क्या हमें चुप होकर बैठ जाना चाहिए, हमें अपनी गतिविधियां ठप कर देनी चाहिए? ऐसा नहीं है। काम तो चलता रहेगा, जिंदगी तो चलती रहेगी। अब उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में, जो कि सोनिया गांधी ने एक वर्चुअल मीटिंग ली थी, उसमें उद्धव ठाकरे ने कहा कि अमेरिका की एक रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया है कि वहाँ जब स्कूल खोले गए तो 97,000 छात्र छात्राएं इससे संक्रमित हो गए कोरोना वायरस से। देखिए, होगा, बिल्कुल हुआ भी होगा, अमेरिका की रिपोर्ट है, गलत तो नहीं हो सकती, लेकिन आपको एहतियात के तौर पर आगे बढ़ना तो है। और इसके लिए ऐसा नहीं है, जो परीक्षा आयोजित करने वाली जो संस्था है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, उसने पूरे एहतियात बरते हैं और जिस तरह से उन्होंने काम किया है, एक तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो पूरी मेंटेन की जाएगी, एक सीट छोड़कर छात्र छात्राएं बैठेंगे, और दूसरा जो परीक्षा केंद्र हैं उनकी संख्या में भी इजाफा किया गया है। देखिए, आपको बताता हूं मैं कि जेईई के लिए पहले परीक्षा केंद्र 550 थे, अब 660 कर दिए गए हैं। इसी तरह नीट के लिए परीक्षा केंद्र थे, एग्जामिनेशन सेंटर 2846, इनकी संख्या बढ़ाकर 3843 कर दी गई है। तो इस तरह से एहतियाती उपाय तो किए ही जा रहे हैं। अब अगर कोई ये कहे कि परीक्षाएं टाल दी जाए, तो ये ठीक नहीं होगा। देखिए, हम लंबे समय तक लॉकडाउन के मोड में नहीं रह सकते, कोई भी देश नहीं रह सकता, हर जगह गतिविधियां जारी हैं। और जहाँ तक छात्रों की बात है, देखिए ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, इसमें
इससे एक बात ये अच्छी हुई है कि जो छात्र जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको एक लक्ष्य मिल गया है कि भाई ठीक है, अब सितंबर में परीक्षा होगी तो हम एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे, परीक्षा देंगे और वो इसके लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर इसको 6 महीने के लिए आगे टाल दिया जाए तो इसका क्या होगा कि छात्राएं फिर वही पुराने अपने ढीले ढाले रवैये में आ जाते हैं और उनकी कहीं ना कहीं पढ़ाई पर इसका बुरा असर पड़ता है। तो इससे कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला। और जहाँ तक विपक्ष का ये कहना है कि 28 लाख छात्र छात्राएं कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएंगे, तो ये बात इसमें उनकी बात पूरी तरह से काटी तो नहीं जा सकती, नकारी तो नहीं जा सकती, लेकिन यह है कि परीक्षाएं टाली भी कितनी जा सकती हैं। अगर आप 1 साल इसको टाल देंगे तो इससे छात्रों का क्या भविष्य उज्ज्वल हो जाएगा। तो भाई छात्र तो परीक्षा देगा ना, उसको तो तैयारी करनी है। तो इसलिए इसको इस तरह से देखना चाहिए कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का सहारा लेकर और पूरे एहतियात बरतते हुए, जैसा कि जो परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी है उसने भी इस बात का पूरा ख्याल रखा है। तो मुझे लगता है कि इस पर अब बहस की कोई गुंजाइश रहनी नहीं चाहिए कि इसको लेट कर दिया जाए, इसको आगे बढ़ा दिया जाए। देखिए, राजनेताओं को तो राजनीति करनी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी या कैप्टन अमरिंदर सिंह या भूपेश बघेल या उद्धव ठाकरे, ये लोग बातें कर सकते हैं, इनकी बातों में वजन भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि कहीं ना कहीं इस पर सवाल उठाए जाए। जैसे सोनिया गांधी ने जो हमारी नई शिक्षा नीति है उस पर भी सवाल खड़े करते हुए इस तरह के कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा ये ठीक नहीं हो रहा है, ये परीक्षाएं लेट होनी चाहिए, तो उन्होंने इसके पीछे कोई ठोस दलील नहीं दी। तो बहुत सारे लोग इसके पक्ष में हैं कि परीक्षाएं होनी चाहिए। कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को चिंता होती भी है, भाई ठीक है, लेकिन कुल मिला के अब ये फैसला हो चुका है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट जाने का एक ख्याल था, इसमें ममता बनर्जी ने कहा, बैठक में जो ममता बनर्जी थी पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट हम जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि परीक्षाएं लेट हों। तो ये तो एक अजीब टाइप की बात है और इसमें तो कोई, मुझे लगता है कोई तर्क समझ में नहीं आ रहा है। इससे वो किसका फ़ायदा करेंगे भाई? अगर वो थोड़ी सी हमदर्दी किसकी हमदर्दी हासिल करना चाहते हैं? क्या ममता बनर्जी ने अपने राज्य में ये सर्वे कराया है या उद्धव ठाकरे ने अपने राज्य में ये सर्वे कराया है कि कितने प्रतिशत छात्र छात्राएं परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं और कितने नहीं होना चाहते हैं? क्या बाकी मुख्यमंत्रियों ने ये कराया है? सिर्फ कहने के लिए है। आप लेट कराएंगे, आप सिस्टम को बने रहने दें। एक सिस्टम बना हुआ है, एक पैटर्न बना हुआ है, एक पढ़ाई का एक सिस्टम है, एक एग्जामिनेशन की प्रक्रिया है, उसको बने रहने दें। ऐसा करके आप छात्रों को भी भ्रमित कर रहे हैं, जो परीक्षा केंद्र में जाएंगे उनको भी आप दिग्भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसा ना करें। तो बहरहाल ये फैसला अब हो चुका है, तो अब परीक्षाएं सितंबर में ही होंगी। और ये खबर उन छात्रों के लिए बहुत अच्छी है जो कि लगातार तैयारियां कर रहे थे और उनको एक मौका मिलेगा। और अब इसमें संदेह की, शक की कोई गुंजाइश नहीं है कि ये परीक्षाएं आगे बढ़ सकती हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।